हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनायत यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर। गाइस, अगर बैकग्राउंड में नॉइस आए तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। मेरे यहाँ ना बारिश चल रही है। तो कल हमने देखा, कल रात आरोही ने अपने पहले ही दिन ऑफिस में देर रात तक रुककर सीईओ कियारा मल्होत्रा का दिया हुआ इम्पॉसिबल असाइनमेंट कंप्लीट किया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या कियारा उसकी मेहनत को समझेगी या उसकी एक छोटी सी गलती उसकी नई नौकरी का पहला और आखिरी दिन बन जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं नेक्स्ट एपिसोड। अगली सुबह मल्होत्रा ग्लोबल एंटरप्राइजेस रोज़ की तरह बिजी हो चुका था। रिसेप्शन से लेके टॉप फ्लोर तक हर एम्प्लॉय अपने सिस्टम के सामने बैठा था। कॉफ़ी मशीन चल रही थी, प्रिंटर्स की आवाज़ आ रही थी, लेकिन आज सबकी नज़र एक ही कैबिन पर थी, सीईओ कियारा मल्होत्रा। और उस कैबिन के पास खड़ी थी आरोही शर्मा। उसके हाथ में वही रिपोर्ट थी जिस पर उसने पूरी रात मेहनत की थी। आंखों के नीचे हल्का सा डार्क सर्कल था, लेकिन चेहरे पर हिम्मत भी उतनी ही थी। उसने धीरे से नॉक किया। अंदर से आवाज़ आई, कम इन। आरोही अंदर गई और उसने कहा, गुड मॉर्निंग मैम। कियारा ने जवाब दिया, मॉर्निंग। कियारा ने रिपोर्ट ले ली और बिना कुछ कहे पढ़ना शुरू कर दिया। कैबिन में सिर्फ पेजेस पलटने की आवाज़ गूंज रही थी। हर पेज के साथ आरोही का हार्ट बीट बढ़ता जा रहा था। कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई? प्रेजेंटेशन सही थी ना? डाटा दोबारा चेक करना चाहिए था क्या? उसके मन में हजार सवाल चल रहे थे। कैबिन के अंदर रिया धीरे से विवेक सर के पास आई। सर, लगता है आज आरोही की क्लास लगने वाली है। विवेक हल्का सा मुस्कुरा दिया। कियारा मैम की कैबिन में 15 मिनट से ज़्यादा रुकना या तो बहुत अच्छी बात होती है या बहुत बुरी। ऑफिस में धीरे धीरे गॉसिप शुरू हो गई। सब वेट कर रहे थे। कैबिन के अंदर 15 मिनट बीत गए। कियारा ने आखिरी पेज बंद किया। तुमने रिपोर्ट खुद बनाई है? कियारा ने पूछा, या फिर किसी ने तुम्हें हेल्प की है? आरोही ने कहा, नहीं मैम, मैंने खुद बनाई है। कियारा कुछ देर तक उसकी आंखों में देखती रही। उसे सिर्फ थकान दिख रही थी और सच्चाई। पेज 27। आरोही ने तुरंत पेज खोला। साउथ जोन प्रेजेंटेशन के लिए राउंड ऑफ करके 11.18 लिखा। कियारा ने गुड कहा। उसके बाद अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी। आरोही ने बिना देखे रिपोर्ट एक्सप्लेन करने लगी। कियारा चुपचाप सुनती रही। जब एक्सप्लेनेशन ख़त्म हुआ तो कैबिन में फिर से खामोशी छा गई। कियारा ने चेयर से उठकर ग्लास विंडो के पास चली गई। नीचे पूरा मुंबई दिख रहा था। तुम जानती हो मैं नए एम्प्लॉय को डिफ़िकल्ट असाइनमेंट क्यों देती हो? आरोही ने धीरे से कहा, नहीं मैम। कियारा कहती है, डिग्री सबके पास होती है, प्रेशर हैंडल करने का सबको नहीं आता। आरोही चुप रहने। कियारा उसकी तरफ मुड़ी, और तुमने प्रेशर हैंडल किया? आरोही को लगा जैसे उसने गलत सुना हो। कियारा ने रिपोर्ट उसकी तरफ बढ़ा दी और कहा, गुड वर्क। लेकिन आरोही के लिए जैसे उसकी पूरी मेहनत की कीमत मिल गई हो। उसकी आंखों में खुशी चमक उठी और उसने धीरे से कहा, थैंक यू मैम। वो फाइल संभाल कर मुड़ने लगी, लेकिन फाइल का एक कोना फिर उसके हाथ से फिसलने लगा। इस बार कियारा ने तुरंत फाइल पकड़ ली। दोनों के हाथ फिर एक फाइल पर आ गए। एक पल के लिए दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रह गए। आरोही ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद आज फाइल मुझसे ज़्यादा नर्वस है। कियारा के चेहरे पर बहुत ही हल्की सी मुस्कान आई, इतनी हल्की कि अगर कोई तीसरा इंसान होता तो शायद नोटिस भी ना कर पाता। और उसने कहा, हो सकता है। ये शायद पहली बार था जब कियारा ने आरोही की बात का जवाब हल्के से स्माइल के साथ दिया, लेकिन अगले ही पल उसने फिर अपना प्रोफेशनल एक्सप्रेशन वापस ला लिया। लेकिन आरोही का दिल फिर धड़क उठा। ये सिर्फ शुरुआत है। कल से तुम स्पेशल प्रोजेक्ट टीम का परमानेंट हिस्सा हो। हर असाइनमेंट इससे भी डिफ़िकल्ट होगा। आरोही ने बिना देर जवाब दिया, आई विल डू माई बेस्ट मैम।
कियारा ने धीरे से सर हिला दिया। आई नो यू डू शब्द आरोही के लिए गुड वर्क से भी ज़्यादा कीमती थे। उसने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, आई वोंट डिसअपॉइंटेड मैम। कियारा ने बस एक बार उसकी तरफ देखा और कहा, लेट्स सी। आरोही कैबिन से बाहर निकल गई। दरवाज़ा बंद हुआ। कियारा कुछ पल तक उस बंद दरवाजे को देखते रही। फिर धीरे से अपने कॉफ़ी कप की तरफ हाथ बढ़ाया। कॉफ़ी बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी, लेकिन ना जाने क्यों उसके चेहरे पर एक बहुत हल्की सी मुस्कान अब भी बाकी थी। और बाहर आरोही के चेहरे पर भी। दोनों को खुद भी एहसास नहीं था कि उनके बीच की दूरी अब धीरे धीरे एक कदम कम हो गई है। आरोही जैसे ही सीईओ कैबिन से बाहर निकली, पूरे ऑफिस की नज़र उस पर टिक गई। कुछ लोग अपने चेयर से हल्का सा उठकर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। रिया तो अपनी सीट से लगभग दौड़ी हुई उसके पास आ गई। क्या हुआ? डांट पड़ी? आरोही ने थोड़ी देर तक कुछ नहीं कहा। फिर उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। नहीं, मैम ने सिर्फ 2 शब्द बोले, गुड वर्क। रिया के आंखों को विश्वास ही नहीं हुआ। क्या? सच? आरोही ने सर हिला दिया। विवेक सर भी अपने सीट से खड़े हो गए। कियारा मैम ने किसी न्यू एम्प्लॉय को पहले ही असाइनमेंट पर अप्रिशिएट किया। ऑफिस में धीरे धीरे फुसफुसाहट शुरू हो गई। इम्पॉसिबल, लकी है, नहीं शायद टैलेंटेड होगा। हर किसी की अपनी अपनी राय थी, लेकिन एक डेस्क पर बैठी निशा कपूर चुप थी। उसने कंप्यूटर स्क्रीन बंद की और दूर बैठी आरोही को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में जलन साफ दिख रही थी। एक दिन, सिर्फ एक दिन में सीईओ के नज़र में आ गई। उसने धीरे से अपनी मुट्ठी बंद कर ली। ये मेरे लिए अच्छी बात नहीं है, उसने खुद से कहा। आरोही अपने डेस्क पर बैठ गई। उसने लगभग बैग खोला। अंदर से विहान की छोटी सी ड्राइंग निकली। ऑफिस के शोर के बीच उसने धीरे से ड्राइंग को देखा और मुस्कुराई। मेरा बच्चा, मम्मा ने पहला टेस्ट पास कर लिया। उसने ड्राइंग को बहुत संभाल कर वापस बैग में रख दिया। डोर ग्लास कैबिन्स के ट्रांसपेरेंट पैनल से कियारा की नज़र अनजाने में उस पर पड़ गई। उसने देखा, आरोही किसी कागज़ को देखकर मुस्कुरा रही है। एक पल के लिए उसके मन में सवाल आया, क्या था वो? लेकिन उसने तुरंत अपनी फाइल खोल ली। नॉट माई कंसर्न, उसने खुद से कहा। फिर भी ना जाने क्यों उसकी नज़र एक बार फिर कैबिन के बाहर चली गई। इस बार आरोही अपने सिस्टम पर पूरी लगन से काम कर रही थी। कियारा के होठों पर बहुत हल्की सी मुस्कान आई। गुड, बस इतना ही। थोड़ी देर बाद लंच ब्रेक अनाउंस हुआ। एम्प्लॉयज़ कैफेटेरिया की तरफ बढ़ने लगे। रिया ने आरोही के कंधे पर हल्का सा हाथ रखा और कहा, चलो लंच करते हैं। दोनों कैफेटेरिया एक कॉर्नर टेबल पर बैठ गए। आरोही ने अपना लंच बॉक्स खोला। सिंपल रोटी, आलू मटर की सब्ज़ी और थोड़ा सा अचार। रिया मुस्कुरा दी। घर का खाना मुझे बहुत पसंद है। आरोही हंस पड़ी। मेरे और मेरे बेटे के लिए यही बेस्ट है। तुम्हारे बेटे का नाम? आरोही ने कहा, विहान। नाम लेते ही आरोही के चेहरे पर माँ वाली मुस्कान आ गई। वो मेरी पूरी दुनिया है, रिया प्यार से बोली। कभी ऑफिस लेकर आना, सब उसे मिलेंगे। आरोही ने कहा, ज़रूर। दोनों बातें करते हुए लंच करने लगे। इसी बीच पूरे फ्लोर लगभग खाली हो चुका था। निशा ने धीरे से इधर उधर देखा, कोई नहीं था। वो चुपचाप आरोही के डेस्क की तरफ बढ़ी। उसने सिस्टम ऑन किया। लॉक नहीं था। उसने खुद से कहा। उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ गई। उसने प्रोजेक्ट फोल्डर खोला, एक इम्पॉर्टेंट एक्सेल फाइल ओपन की, कुछ फिगर्स बदले, एक ग्राफ डिलीट किया, फाइनल रिपोर्ट सेव कर दी। कंप्यूटर बंद करते हुए उसने धीरे से कहा, अब देखते हैं सीईओ का ट्रस्ट कितनी देर टिकता है। वो वापस अपनी सीट पर आ बैठी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उधर सीईओ कैबिन के अंदर सेक्रेटरी नैना ट्रे लेकर आई। मैम, लंच। कियारा ने कहा, रख दीजिए। मैम, आज भी स्किप करेंगी क्या लंच?
कियारा ने लैपटॉप से नज़र नहीं उठाई। बहुत काम है, नैना ने थोड़ा झिझक कर कहा। सिर्फ 5 मिनट लगेगा। कियारा चुप रही। उसी वक्त उसकी नज़र ग्लास कैबिन से बाहर पड़ी। आरोही और रिया कैफेटेरिया से हंसते हुए वापस आ रही थी। आरोही के हाथ में लंच बॉक्स था, चेहरे पर एक सीधी सी थकी हुई लेकिन सच्ची मुस्कान। कियारा ने कुछ पल तक उसे देखा, फिर धीरे से अपने ट्रे की तरफ हाथ बढ़ाया। नैना हैरान रह गई। मैम, आप लंच कर रही है? कियारा ने सीधा जवाब दिया। हाँ, थोड़ा सा। नैना के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इसी तरह लंच ब्रेक ख़त्म हुआ। एम्प्लॉयज़ धीरे धीरे अपने डेस्क पर वापस आने लगे। आरोही भी मुस्कुराते हुए अपनी सीट पर बैठ गई। उसने कंप्यूटर ऑन किया। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। उससे बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसकी प्रोजेक्ट की ओरिजिनल फाइल अब ओरिजिनल नहीं रही और सिर्फ कुछ ही देर बाद वही फाइल उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ऑफिस क्राइसिस बनने वाली थी। शाम के ठीक 4 बजे पूरे ऑफिस में एकदम शांति थी। हर एम्प्लॉय अपने सिस्टम पर काम कर रहा था। तभी आरोही के डेस्क का इंटरकॉम बजा। उसने तुरंत रिसीवर उठाया और बोला, हेलो। दूसरी तरफ से वही ठंडी और अथॉरिटी भरी आवाज़ सुनाई दी। मिस आरोही, प्रोजेक्ट फाइल लेकर मेरे कैबिन में आइए। जी मैम, आरोही ने कहा। कॉल कट हो गया। आरोही ने गहरी सांस ली। उसने अपना लैपटॉप सेव किया, प्रोजेक्ट फोल्डर खोला और रिपोर्ट प्रिंट करने लगी। प्रिंटर से पेजेस बाहर आने लगे। उसने उन्हें नीटली अरेंज किया, फाइल में रखकर और सीईओ कैबिन की तरफ चल पड़ी। उसके हर कदम के साथ उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा भी रहा था और घबराहट भी। सुबह की तारीफ उसके दिमाग में अभी भी घूम रही थी। अगर ये प्रोजेक्ट भी अच्छा हो गया तो शायद मैं सच में इस कंपनी में अपनी जगह बना पाऊंगी। कैबिन के बाहर पहुंचकर उसने नॉक किया। अंदर से कियारा की आवाज़, कम इन। आरोही अंदर गई। प्रोजेक्ट फाइल मैम। कियारा ने फाइल ले ली और तुरंत पढ़ना शुरू किया। कैबिन में फिर वही गहरी खामोशी छा गई। हर पेज के साथ कियारा का एक्सप्रेशन बदलने लगा। पहले सीरियस, फिर हैरान और फिर सख्त। उसने अचानक फाइल बंद की। मिस आरोही। आरोही ने जी मैम कहा। यह फिगर किसने प्रिपेयर किया? आरोही ने कहा, मैम मैंने। कियारा ने एक पेज उसके सामने घुमा दिया। इस ग्राफ को देखो। आरोही ने ग्राफ देखा और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये ग्राफ तो मैंने नहीं बनाया था। उसने जल्दी से अगले पेज देखा। सेल्स फिगर भी बदले हुए थे, फोरकास्ट टेबल भी गलत थी। उसकी सांसें तेज़ हो गई। मैम ये रिपोर्ट प्रॉब्लम। कियारा ने कहा, प्रॉब्लम है क्या? मैम मैंने ऐसी रिपोर्ट सबमिट नहीं की थी। कियारा की आंखें उस पर टिक गई। मतलब? मैम किसी ने फाइल चेंज की है। कैबिन में कुछ पल की खामोशी छा गई। कियारा धीरे से अपनी चेयर से उठी। वो आरोही के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। ऑफिस में अपनी गलती का ब्लेम दूसरों पर डालना बहुत आसान होता है। आरोही की आंखें भर आई। लेकिन मैम, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच कह रही हूँ। कियारा ने बिना आवाज़ ऊंची किए कहा। फैक्ट्स, मुझे इमोशंस नहीं, फैक्ट्स चाहिए। आरोही ने हिम्मत जुटाकर, मैम अगर आईटी डिपार्टमेंट सिस्टम लॉग्स चेक करे तो पता चल जाएगा कि फ़ाइल किसने एडिट की। कियारा कुछ सेकंड तक उसे देखती रही। उसने नोटिस किया आरोही घबरा ज़रूर रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ में झूठ की घबराहट नहीं थी। तभी कियारा ने नैना को बुलाया और कहा, आईटी हेड को मेरे कैबिन में बुलाओ। नैना ने कहा, ठीक है मैम। आईटी हेड कैबिन में था 10 मिनट बाद और उसने कहा, गुड इवनिंग मैम। प्रोजेक्ट फाइल का एडिट हिस्ट्री चेक करो, कियारा ने कहा। उसने लैपटॉप कनेक्ट किया, ऑफिस के सर्वर से प्रोजेक्ट फाइल खोली। सब लोग स्क्रीन की तरफ देख रहे थे। आरोही की धड़कन इतनी तेज़ थी कि उसे अपनी हार्ट बीट सुनाई दे रही थी। आईटी हेड ने सिस्टम लॉग्स ओपन किए। ओरिजिनल फाइल क्रिएटेड बाय आरोही शर्मा, लास्ट एडिटेड। वो एक पल के लिए रुक गया। कियारा ने सख्त आवाज़ में कहा, कंटिन्यू। आईटी हेड ने स्क्रीन को ध्यान से देखा।
लास्ट एडिटेड 1:18 पर। आरोही ने तुरंत कहा। उस वक्त मैं कैफेटेरिया में थी। आईटी हेड ने सर हिला दिया। करेक्ट मैम। सीसीटीवी के हिसाब से मिस आरोही लंच ब्रेक में अपने डेस्क पर नहीं थी। कियारा की नज़र और गहरी हो गई। तो फाइल एडिट किसने की? आईटी हेड ने कीबोर्ड पर कुछ और कमेंट चलाए। पूरे कैबिन में सिर्फ कीज की आवाज़ आ रही थी। आरोही ने चुपचाप आंखें बंद कर ली। उसके मन में सिर्फ विहान का चेहरा था। भगवान, मैंने कुछ गलत नहीं किया। कुछ सेकंड बाद आईटी हेड की आंखें स्क्रीन पर टिक गई। मैम, लगता है हमें नाम मिल गया है। कियारा सीधी खड़ी हो गई। कौन है वो? आईटी हेड ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। एम्प्लॉय लॉगिन आईडी NK047। कियारा ने तुरंत HR डाटाबेस खुलवाया। एम्प्लॉयज़ आईडी स्क्रीन पर फ्लैश हुई। नेम निशा कपूर। कैबिन में एकदम सन्नाटा छा गया। आरोही ने शॉक में कियारा की तरफ देखा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि किसी ने सिर्फ जलन की वजह से उसकी मेहनत बर्बाद करने की कोशिश की। कियारा का चेहरा पहले से भी ज़्यादा सख्त हो गया। उसने इंटरकॉम उठाया। नैना। जी मैम, मिस निशा कपूर को अभी इसी वक्त मेरे कैबिन में भेजिए। निशा कपूर कैबिन में आई, हमेशा की तरह कॉन्फिडेंस के साथ, और उसने कहा, गुड इवनिंग मैम। कियारा अपने चेयर पर बैठी थी। उसके सामने लैपटॉप स्क्रीन ओपन थी। आरोही कैबिन के एक कोने में खड़ी थी। आईटी हेड और HR मैनेजर भी वही मौजूद थे। कैबिन का माहौल देखते ही निशा को थोड़ा अजीब लगा। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा, मैम, आपने बुलाया? कियारा ने सीधा जवाब दिया, बैठिए। निशा चेयर पर बैठ गई। कियारा ने लैपटॉप उसकी तरफ घुमा दिया। जब कियारा ने लैपटॉप स्क्रीन निशा की तरफ घुमा दी, स्क्रीन पर लिखा था एम्प्लॉय आईडी लॉगिन NK047। निशा के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। जी जी मैम, ये मेरी आईडी है। कियारा ने कहा, गुड। कियारा की आवाज़ पहले से ज़्यादा ठंडी हो चुकी थी। अब मुझे ये बताओ, आज दोपहर 1:11 पर तुम आरोही शर्मा की प्रोजेक्ट फाइल में क्या कर रही थी? ये सवाल सुनते ही निशा एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई। उसने तुरंत खुद को संभाला। मैम, शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं तो लंच के बाद अपनी डेस्क पर ही थी। कियारा ने आईटी हेड की तरफ देखा। सीसीटीवी। आईटी हेड ने स्क्रीन पर कैफेटेरिया और ऑफिस फ्लोर की रिकॉर्डिंग चला दी। वीडियो में साफ दिख रहा था, आरोही और रिया कैफेटेरिया में लंच कर रहे थे। निशा धीरे से उसकी डेस्क की तरफ बढ़ती है। वो आरोही के सिस्टम ऑन करती है, कुछ फाइल एडिट्स करती है, वापस अपनी सीट पर आ जाती है। वीडियो ख़त्म हो गया। कैबिन में सन्नाटा छा गया। निशा का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। उसके पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं बचे थे। आरोही ने एक पल के लिए आंखें बंद कर ली। उसने चुपके से एक गहरी सांस ली। उसी वक्त कियारा की नज़र उस पर पड़ी। उसने महसूस किया कि आरोही के हाथ अब भी हल्की से घबराहट से काँप रहे हैं। ना जाने क्यों एक पल के लिए उसका मन हुआ कि वो कहे, रिलैक्स, सच तुम्हारे साथ है। लेकिन उसने अपने जज्बात को हमेशा की तरह छुपा लिया। उसका चेहरा फिर से उतना ही सख्त हो गया। कियारा ने धीरे से पूछा, अब भी मिसअंडरस्टैंडिंग लग रही है? निशा ने घबरा कर कहा, मैम मैम मैं सिर्फ। कियारा ने ऊंची आवाज़ में कहा, सिर्फ क्या? मैम, मैं बस देख रही थी। कियारा की आवाज़ पहली बार और ऊंची हो गई। डोंट लाई टू मी। पूरा कैबिन एकदम खामोश हो गया। आरोही ने पहली बार कियारा को इतने गुस्से में देखा था, लेकिन पता नहीं क्यों आज उसके गुस्से के पीछे भी आरोही को अपने लिए इंसाफ नज़र आ रहा था। कियारा ने फाइल और टेबल पर रख दी। तुमने सिर्फ फाइल नहीं बदली, तुमने कंप्लीट कॉन्फिडेंशियल प्रोजेक्ट का डाटा एक साथ छेड़छाड़ की। ये सिर्फ ऑफिस पॉलिटिक्स नहीं है, ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। निशा की आंखें में आंसू आ गए।
मैम मैम मुझे गलती हो गई, प्लीज़ एक चांस दे दीजिए, मैं दोबारा ऐसे नहीं करूँगी। कियारा ने बिना किसी इमोशंस के जवाब दिया। जब तुमने ये प्लान बनाया था तब एक बार भी ये नहीं सोचा कि आरोही की जॉब का क्या हो सकता है? आरोही ने हैरानी से कियारा की तरफ देखा। एक पल के लिए दोनों की नज़रें मिली। कियारा ने तुरंत अपनी नज़रें हटा ली, जैसे वो अपनी फिक्र जाहिर ही नहीं होने देना चाहती हो। निशा चुप थी और कियारा ने फिर से पूछा, आंसर मी। निशा ने सर झुका लिया। नहीं मैम। कियारा ने फिर बोला, तुम्हारा एक डिसीजन की वजह से एक मदर की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती थी। ये सुनते ही आरोही हैरान रह गई। उसने कभी कियारा को इतनी पर्सनल बातें करते नहीं सुना था और पहली बार उसने महसूस हुआ कि सख्त दिखने वाली कियारा के अंदर भी कहीं ना कहीं दूसरों के लिए एहसास छुपे हुए हैं। कियारा ने आगे कहा, ऑफिस कंपटीशन एक्सेप्टेबल है, लेकिन किसी की मेहनत चुराना या उसकी करियर बर्बाद करने की कोशिश मेरी कंपनी में कभी टॉलरेट नहीं होगी। उसने एचआर मैनेजर की तरफ देखा और कहा, प्रिपेयर द टर्मिनेशन लेटर। कैबिन में एकदम सन्नाटा छा गया। निशा शॉक में खड़ी हो गई। मैम प्लीज़, मेरे पेरेंट्स मुझ पर डिपेंड करते हैं, मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ मैम प्लीज़। उसकी आवाज़ भर आ गई। आरोही ये सुनकर देखती रह गई। उसके दिल में अजीब सी उलझन थी। एक तरफ उसके साथ गलत हुआ था, दूसरी तरफ एक इंसान की नौकरी जा रही थी। कियारा बिल्कुल चुप थी। उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था, लेकिन उसकी नज़र एक पल के लिए आरोही पर चली गई, जैसे वो बिना कुछ कहे उसके रिएक्शन को समझना चाहती हो। सबको हैरान करते हुए आरोही धीरे से आगे बढ़ी। मैम। कियारा ने उसकी तरफ देखा और बोला, यस। आरोही ने हिम्मत करके कहा, अगर आप अलो करें तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ। कैबिन में मौजूद सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। कियारा ने सिर्फ एक शब्द बोला, बोलिए। आरोही ने निशा की तरफ देखा, फिर कियारा की तरफ मुड़कर बोली, मैम इन्होंने जो किया वो बिल्कुल गलत था, लेकिन अगर किसी की एक गलती की वजह से उसका पूरा करियर ख़त्म हो जाए तो शायद वो भी ठीक नहीं होगा। निशा शॉक में आरोही को देख रही थी। जिसकी जॉब बर्बाद करने की उसने कोशिश की थी, आज वही उसके लिए बोल रही थी। आरोही ने धीरे से कहा, हर इंसान को अपनी गलती सुधारने का एक मौका मिलना चाहिए। कियारा बिना कुछ कहे उसकी आंखों में देखती रही। उसने पहली बार आरोही के अंदर सिर्फ मेहनत नहीं, इंसानियत भी देखी और ये बात उसके दिल के किसी कोने को हल्का सा छू गई। न जाने क्यों उसकी नज़र आरोही के चेहरे से हट ही नहीं रही थी। जब आरोही ने हल्का सा झिझक कर अपनी नज़रें नीचे कर ली, तब जाकर कियारा को एहसास हुआ कि वो उसे काफ़ी देर से देख रही थी। उसने तुरंत अपना चेहरा नॉर्मल कर लिया। सीईओ कैबिन में ऐसा सन्नाटा था जैसे वक्त ही रुक गया हो। निशा की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। एचआर मैनेजर अपने हाथ में टर्मिनेशन लेटर का ड्राफ्ट लिए खड़ा था। आईटी हेड लैपटॉप बंद करके चुपचाप खड़ा था और आरोही वो सिर्फ इतना चाहती थी कि कोई किसी की ज़िंदगी की एक गलती की वजह से पूरी तरह बर्बाद ना हो। कियारा ने कुछ देर तक आरोही की तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार एक सवाल था, ये लड़की आखिर है कौन? ऑफिस दुनिया में उसने बहुत लोग देखे थे, लोग जो दूसरों की गलती का फ़ायदा उठाते थे, लोग जो प्रमोशन के लिए एक दूसरे को नीचा दिखाते थे, लेकिन जिस लड़की की जॉब खतरे में डाली गई वही आज उस इंसान के लिए खड़ी थी और शायद इस बात ने कियारा के दिल को सबसे ज़्यादा छू लिया। कियारा धीरे से अपने चेयर पर बैठी। उसने दोनों हाथ टेबल पर रखे, फिर सीधा निशा से पूछा, एक सवाल का सच सच जवाब दो। निशा ने आंसू पूछते हुए कहा,
जी मैम, तुमने ये सब क्यों किया? निशा ने नज़र झुका ली। क्योंकि मुझे लगा आरोही मेरी जगह ले लेगी। सब उसकी तरफ तारीफ करने लगे थे। मैंने 6 साल इस कंपनी को दिए और वो सिर्फ एक दिन में सीईओ के फेवरेट बन गई। कैबिन में फिर खामोशी छा गई। आरोही ने तुरंत सर हिला दिया। मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। कियारा ने एक पल के लिए आरोही की तरफ देखा। उसकी आंखों में घबराहट भी थी और सच्चाई भी। न जाने क्यों उसकी बातें सुनते ही कियारा के चेहरे की सख्त थोड़ी सी नरम हो पड़ गई। फिर उसने शांत आवाज़ में कहा, फेवरेट? मेरी कंपनी में किसी को फेवरेट होने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है उसका काम। मैं लोगों को उनकी परफॉर्मेंस से जज करती हूँ, पर्सनल फीलिंग से नहीं। ये कहते वक्त ना जाने क्यों उसकी नज़र एक बार फिर आरोही पे चली गई, जैसे वो खुद ही अपनी बात को अपने दिल से भी कह रही हो। आरोही ने भी एक पल के लिए उसकी तरफ देखा। दोनों की नज़रें मिली और अगले ही पल दोनों ने बिना कुछ कहे नज़रें हटा ली। निशा के पास कोई जवाब नहीं था। कियारा ने एचआर मैनेजर की तरफ देखा। टर्मिनेशन लेटर कैंसल। सब हैरान रह गए। निशा ने भी शौक में सर उठा दिया। लेकिन उससे पहले कि वो कुछ बोलती, कियारा ने अपनी बात पूरी की। लेकिन 1 महीने की सैलरी कट, ऑफिशियल वार्निंग लेटर और अगले 6 महीने तक तुम किसी भी कॉन्फिडेंशियल प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं रहोगी। निशा की आंखों से बहिर आंसू निकल आए। थैंक यू मैम, थैंक यू। कियारा ने सख्त आवाज़ में कहा, मुझे थैंक यू मत बोलो। ये सेकंड चांस मैंने नहीं, मिस आरोही ने दिलाया है। ये सुनते ही आरोही ने हैरानी से कियारा की तरफ देखा। कियारा ने उसकी तरफ देखा नहीं। निशा धीरे धीरे आरोही के पास आई। उसकी आवाज़ काँप रही थी। आरोही, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। आरोही ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, गलती सबसे होती है, बस दोबारा मत करना। निशा ने सर हिला दिया। आई प्रॉमिस। पूरे कैबिन का माहौल बदल चुका था। हर एचआर मैनेजर चेहरे पर भी रिलीफ था। आईटी हेड ने फिर हल्की सी स्माइल दी। कियारा ने सबको देखा। मीटिंग ओवर। सब कैबिन से बाहर निकलने लगे। आरोही भी मुड़ने लगी। तभी मिस आरोही, वो रुक गई। पता नहीं क्यों उसके चेहरे पर बिना वजह एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने पलट कर देखा और कियारे से कहा, जी मैम। कियारा ने शांत आवाज़ में कहा, प्लीज़ 5 मिनट्स। बाकी सब कैबिन से बाहर चले गए। अब कैबिन में सिर्फ 2 लोग थे, कियारा और आरोही। बहुत देर तक दोनों के बीच खामोशी थी। कैबिन में सिर्फ एसी की हल्की आवाज़ सुनाई दे रही थी। आरोही अपनी फाइल दोनों हाथों से पकड़ के खड़ी थी। पता नहीं क्यों कियारा के सामने आते ही उसका नर्वस होना बढ़ जाता था। कियारा ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा, फिर धीरे से कहा, आज तुमने जो किया ऑफिस वर्ल्ड में बहुत कम लोग करते हैं। आरोही ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरी माँ कहती थी, अगर किसी को सुधारने का मौका दिया जा सकता हो तो देना चाहिए। ये सुनते ही कियारा कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसकी नज़र आरोही के चेहरे पर टिक गई। ना जाने क्यों आरोही की वो सीधी सी मुस्कान उसके दिल को एक अजीब सा सुकून दे रही थी। आरोही ने हल्का सा झिझक कर पूछा, मैम सब ठीक है? कियारा जैसे अपने ख्यालों से बाहर आई। उसने तुरंत अपनी नज़र खिड़की की तरफ कर ली। फिर धीरे से कहा, मुझे माफ़ करना नहीं आता। आरोही ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसने पहली बार कियारा की आवाज़ में वो सख्ती महसूस नहीं की जो हमेशा होती थी, जैसे उस एक पल के लिए सीईओ नहीं, सिर्फ एक अकेली इंसान बोल रही हो। कियारा ने तुरंत बात बदल दी। एनीवे, कल सुबह 11 बजे बोर्ड मीटिंग है, तुम भी अटेंड करोगी। आरोही
एकदम सरप्राइज हो गई। मैं? हाँ, तुम ही। स्पेशल प्रोजेक्ट टीम का हिस्सा हो। बी प्रिपेयर्ड, आरोही ने जी मैम कहा। आरोही मुड़कर कैबिन से बाहर जाने लगी। दरवाजे तक पहुंचते ही न जाने क्यों उसने एक बार पलट कर देखा। कियारा भी उसी वक्त उसी तरफ देख रही थी। दोनों की नज़रें सिर्फ एक पल के लिए मिली। अगले ही पल दोनों ने हल्की सी ऑकवर्डनेस के साथ अपनी नज़रें हटा ली। आरोही के होठों पर अनजाने में एक छोटी सी मुस्कान आ गई। वो कैबिन से बाहर निकल गई, लेकिन उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, मुझे माफ़ करना नहीं आता। उसने पहली बार महसूस किया कि कियारा जितनी बाहर से सख्त दिखती है, अंदर से उतनी ही अकेली भी है। और दूसरी तरफ कियारा अपने कैबिन के खिड़की के पास खड़ी थी। उसके दिमाग में भी सिर्फ आरोही की बात चल रही थी। हर इंसान को अपनी गलती सुधारने का एक मौका मिलना चाहिए। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की। ना जाने कितने सालों बाद किसी की बात उसके दिल तक पहुंची थी। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। फोकस किया, बिजनेस फर्स्ट। उससे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि यही आरोही धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा बदलाव बनने वाली थी। धीरे धीरे शाम के टाइम ऑफिस खाली होने लगा। लगभग सारे ऑफिस के अपने अपने घर चले गए थे। आरोही भी अपने घर गई। उसने घर जाते ही विहान को पुकारा। विहान, कहाँ हो आप? विहान रूम से भागते हुए आया और अपनी मम्मा के गले लग गया और कहने लगा, मम्मा, मैं आप आ गए? आरोही भी कहती है, मेरा बच्चा, मम्मा आ गए। उसके बाद रात यूं ही बीत गई। आरोही और विहान की मस्ती, डिनर, फिर दोनों सो गए। दूसरे दिन सुबह के 8 बजे आरोही ने विहान को स्कूल के लिए रेडी कर दिया था और वो किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी। तब वो ब्रेकफास्ट बनने के बाद विहान को आवाज़ देती है, विहान बेटा, रूम से जल्दी आओ, ब्रेकफास्ट करना है, वरना स्कूल के लिए लेट हो जाएगा और मुझे ऑफिस के लिए। विहान भागते हुए नीचे आकर कहता है, मम्मा, मैं आ गया। फिर दोनों मिलकर अपना अपना ब्रेकफास्ट करके स्कूल और ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मल्होत्रा ग्लोबल एंटरप्राइजेस का पूरा हेड ऑफिस अभी पूरी तरह एक्टिव नहीं हुआ था। हाउसकीपिंग स्टाफ अपना काम कर रहे थे। रिसेप्शन पर सिर्फ 2 एम्प्लॉयज़ बैठे थे। कॉन्फ्रेंस रूम को आज स्पेशली डेकोरेट किया जा रहा था। क्लास टेबल पॉलिश की जा रही थी। प्रोजेक्टर टेस्ट हो रहा था। स्क्रीन पर कंपनी का लोगो चमक रहा था। आज कंपनी की सबसे इम्पोर्टेंट बोर्ड मीटिंग थी और इस मीटिंग में पहली बार आरोही शर्मा को भी प्रेजेंट रहना था। दूसरी तरफ कियारा मल्होत्रा रोज़ की तरह एग्जैक्ट टाइम पर ऑफिस पहुंच गई। ब्लैक फॉर्मल सूट, सिंपल डायमंड ईयर रिंग्स, हाथ में लेदर फोल्डर और चेहरे पर वही कॉन्फिडेंस। जैसे ही वो रिसेप्शन से अंदर गई, सब एम्प्लॉयज़ के साथ खड़े हो गए और कहने लगे, गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग, बस एक शब्द, मॉर्निंग। कियारा सीधे अपने कैबिन की तरफ बढ़ गई। उसके पीछे सेक्रेटरी नैना भी चल रही थी। कैबिन के अंदर पहुंचते ही नैना ने टेबल पर रखे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने शुरू किए। तभी कियारा की नज़र कैबिन की क्लास से बाहर रिसेप्शन एरिया पर पड़ी। आरोही ऑफिस के अंदर एंटर कर रही थी। आज उसने सिंपल रेड कलर की साड़ी पहनी थी। कियारा की नज़र बस एक पल के लिए उस पर रुक गई। उसने बिना कुछ कहे अपनी वॉच की तरफ देखा और फिर नज़र वापस फाइल पर कर ली, जैसे खुद को याद दिला रही हो, बोर्ड मीटिंग, फोकस। लेकिन उसके होठों पर एक बहुत हल्की सी मुस्कान आकर चली गई, जिसे सिर्फ नैना ने नोटिस किया। नैना ने हैरानी से अपने सीईओ को देखा, फिर बिना कुछ बोले अपना काम करने लगी। आरोही ऑफिस पहुंच चुकी थी। आरोही ने अपने डेस्क पर जाकर बैठ चुकी थी। रिया भागते हुए उसके पास आई और गुड मॉर्निंग बोला। आरोही ने भी हंसकर उसकी जवाब दिया, गुड मॉर्निंग रिया। रिया ने
मुस्कुराकर आरोही को ऊपर से नीचे तक देखा। वाह, आज तो कोई बहुत प्यारा लग रहा है। आरोही हल्की सी शर्मा कर हंसी। ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद रिया ने पूछा, बोर्ड मीटिंग के लिए नर्वस? आरोही हल्की सी हंसी। सच बोलूं, थोड़ी सी तो नर्वस हूँ। रिया ने उसके हाथ हल्का सा दबाया। दोनों कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ चल पड़ी। कॉन्फ्रेंस रूम में कंपनी के डायरेक्टर्स, सीनियर मैनेजर्स, प्रोजेक्ट हेड्स और क्लाइंट्स अपनी अपनी सीट्स पर बैठ चुके थे। हर किसी के सामने लैपटॉप और मीटिंग फाइल रखी थी। आरोही सबसे पीछे वाली सीट पर चुपचाप बैठ गई। वो रूम में चल रही हर बात को ध्यान से देख रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और मन ही मन में खुद को संभाला। तभी कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाज़ा खुला। कियारा अंदर आई। सब लोग तुरंत खड़े हो गए। गुड मॉर्निंग मैम, सब ने कहा। कियारा कहती है, प्लीज़ सीट। कियारा ने अपनी चेयर संभाली और बैठ गई। बैठते ही उसकी नज़र पूरे कॉन्फ्रेंस रूम पर घूमी। एक पल के लिए उसकी नज़र आरोही पर आकर रुकी। आरोही ने भी रिस्पेक्ट के साथ सर झुका दिया। कियारा ने बिना कुछ कहे बहुत हल्का सा हेड नोट किया और फिर अपनी फाइल्स खोली। ये छोटा सा गेस्चर सिर्फ आरोही ने नोटिस किया। पता नहीं क्यों उसकी नर्वसनेस थोड़ी कम हो गई। कियारा ने फिर आरोही को कहा, प्रेजेंटेशन स्टार्ट कीजिए। आरोही ने प्रेजेंटेशन शुरू कर दी। स्क्रीन पर एक एक स्लाइड चेंज होने लगी। सारे क्लाइंट्स और कियारा प्रेजेंटेशन ध्यान से देख रहे थे। आरोही भी बहुत ध्यान से प्रेजेंटेशन दे रही थी। आरोही बीच बीच में कुछ पॉइंट्स अपने एक छोटी सी कॉपी में नोट भी कर रही थी। कियारा की नज़र एक पल के लिए उस नोटबुक पर पड़ी। उसने देखा प्रेजेंटेशन चल रही थी और आरोही कुछ कैलकुलेशंस और आइडियाज़ नोट कर रही थी। ना जाने क्यों उसके चेहरे पर एक हल्की सी तसल्ली आ गई। प्रेजेंटेशन ख़त्म होते ही क्लाइंट्स आपस में डिस्कशन करने लगे। फिर उनमें से एक क्लाइंट बोला, मिस कियारा, प्रेजेंटेशन में कमी लग रही है। हमें इस प्रोजेक्ट से जितना प्रॉफिट होना चाहिए उतना नहीं होगा, इसीलिए हमें ये डील मंजूर नहीं है। ये कहकर क्लाइंट कॉन्फ्रेंस रूम से जाने लगे। कॉन्फ्रेंस रूम में एकदम सन्नाटा छा गया। प्रोजेक्ट हेड और बाकी मैनेजर्स परेशान नज़र आ रहे थे। तभी आरोही धीरे से बोली, सर। उसके एक पल के लिए कियारा की तरफ देखा। कियारा ने भी उसकी तरफ देखा। दोनों की नज़रें मिली। कियारा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में जैसे एक खामोशी इजाज़त थी। उसी हिम्मत के साथ आरोही ने क्लाइंट्स को आवाज़ दी, सर प्लीज़ 1 मिनट। सारे क्लाइंट्स रुक गए। कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे सब लोग आरोही की तरफ देखने लगे। सर, क्या मुझे 10 मिनट मिल सकते हैं? मैं ये प्रेजेंटेशन एक बार फिर से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। क्लाइंट्स ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर बोले, ठीक है। आरोही प्रोजेक्टर के पास गई। उसने प्रोजेक्ट में डाटा चेंज किया। फिर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंटेशन फिर से एक्सप्लेन करने लगी। कियारा चुपचाप उसे देख रही थी। उसकी आंखों में पहली बार सिर्फ एक एम्प्लॉय के लिए अप्रिसिएशन ही नहीं बल्कि भरोसा भी नज़र आ रहा था। और बिना वजह उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। आरोही पूरे कॉन्फिडेंस के साथ फिर से एक एक स्लाइड एक्सप्लेन करने लगी। उसने क्लाइंट को मार्केट एनालिसिस दोबारा समझाया, प्रॉफिट प्रोजेक्शन रिवाइज की, रिस्क फैक्टर के सॉल्यूशन बताए और फ्यूचर ग्रोथ स्ट्रैटेजी भी क्लियर तरीका प्रेजेंट की। कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे सब लोग उसकी बात बहुत ध्यान से सुन रहे थे। प्रोजेक्ट हेड भी हैरान था। जो पॉइंट उसे समझ नहीं आए थे, आरोही ने उन्हें बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर रही थी। कियारा की नज़र कभी प्रेजेंटेशन पर जाती और कभी आरोही पर। उसने महसूस किया स्टेज पर खड़ी ये लड़की बिल्कुल भी नर्वस नहीं थी। उसके चेहरे पर सिर्फ कॉन्फिडेंस था। ना जाने क्यों ये देखकर कियारा के दिल में एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। प्रेजेंटेशन ख़त्म होते ही कॉन्फ्रेंस रूम में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। फिर एक क्लाइंट
मुस्कुरा कर बोला, एक्सेलेंट, अब ये प्रपोज़ल पहले से काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है। दूसरे क्लाइंट ने भी सर हिला दिया, मिस कियारा, हमें ये डील मंजूर है। हम आपके साथ ये प्रोजेक्ट करने के लिए तैयार हैं। ये सुनते ही कॉन्फ्रेंस रूम का माहौल बदल गया। सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। प्रोजेक्ट हेड ने भी चैन की सांस ली। रिया खुशी से आरोही की तरफ देखकर मुस्कुरा दी। आरोही ने हल्की सी राहत की सांस ली। उसने अनजाने में कियारा की तरफ देखा। कियारा पहले से ही उसकी तरफ देख रही थी। एक पल के लिए दोनों की नज़रें मिली। कियारा के चेहरे पर बहुत हल्की सी मुस्कान आई। उसने सबके सामने सिर्फ इतना कहा, वेल डन मिस आरोही। बस इतना, दो शब्द, लेकिन आरोही के लिए वो किसी अवार्ड से कम नहीं थे। उसने कहा मुस्कुराकर, थैंक यू मैम। कियारा ने धीरे से सर हिला दिया। उसकी आंखों में पहली बार आरोही के लिए खामोश सी तारीफ साफ दिख रही थी। मीटिंग ख़त्म होने के बाद एक एक करके सब कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकलने लगे। क्लाइंट भी खुशी खुशी चले गए। कॉन्फ्रेंस रूम में लगभग खाली हो चुका था। आरोही भी अपनी फाइल समेटकर अपनी डेस्क की तरफ लौट गई। तो गाइस, हमारा ये एपिसोड यही ख़त्म होता है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच।